नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर जो आपका 13 है और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर को जरूर से कीजिएगा। तो बाकी और भी सेट जैसे बनेगा तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ग्रुप के बारे में। जैसे कि आपका दो ग्रुप में क्वेश्चन बनता है। ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आपको बेटर जो तैयार करना है, अच्छे ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज जो है ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और लिखे और उसे याद करने की कोशिश करें या फिर समझने की कोशिश करें, ताकि आप उसे बना करके भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंकिंग वित्तीय संस्था क्या है। तो बैंकिंग वित्तीय संस्था वह संस्था है जो जनता से धन जमा करती है, ऋण प्रदान करती है तथा चेक भुगतान, धन हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। और यह संस्थाएं देश की आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका जो बैंकिंग वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIC। LIC का पूर्ण रूप क्या है। तो LIC का पूर्ण रूप है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और यह भारत की प्रमुख सरकारी जीवन बीमा संस्था है, जो लोगों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करती है तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। साख सृजन क्या है। तो साख सृजन वह प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों से जमा धन का एक भाग सुरक्षित रखकर शेष राशि ऋण के रूप में देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में जमा धन और ऋण की मात्रा बढ़ जाती है। तो यही आपका जो साख सृजन है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपया क्या है। तो डिजिटल रुपया भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया केंद्र बैंक का डिजिटल मुद्रा रूप है, और इसका उपयोग सुरक्षित, तेज और सरल डिजिटल भुगतान के लिए किया जाता है तथा इसका मूल्य कागजी रुपये के बराबर होता है। यही आपका जो डिजिटल रुपया है, ठीक है, यानी कि डिजिटल रुपये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन क्या है। तो वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीब और ग्रामीण लोगों को बैंक खाता, ऋण, बीमा, बचत तथा अन्य वित्तीय सेवाएं सरल, सुलभ और किफ़ायती रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो ये आपका जो है वित्तीय समावेशन है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो जाता है जल्दी स्पीड बोलने के चक्कर में, थोड़ा सा जो रीडिंग का जो है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, स्पीड के कारण जो है नहीं उच्चारण हो पाता है। तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के संगठनात्मक ढांचे की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो केंद्र बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। तो RBI भारत का कौन सा बैंक है, तो ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और इसका संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार बनाया गया है कि बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था का प्रभावी संचालन कर सके। रिजर्व बैंक का सर्वोच्च प्रबंधन है, ठीक है, प्रबंधन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, और जिसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। और इस मंडल में गवर्नर जो है सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, और गवर्नर की सहायता से उप गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, जो विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी निदेशक तथा विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निदेशक भी मंडल का हिस्सा होते हैं। रिजर्व बैंक के देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है, जो स्थानीय स्तर पर बैंकिंग कार्यों का संचालन और निगरानी करते हैं। बैंक के अंतर्गत मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन, विदेशी विनिमय, वित्तीय समावेशन, भुगतान एवं निपटान प्रणाली तथा अनुसंधान जैसे अनेक विभाग कार्य करते हैं। और सभी विभाग मिलकर जो है देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित, स्थिर और सुव्यवस्थित बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड का अर्थ एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो म्यूचुअल फंड जो एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें अनेक निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है। इस धन का प्रबंधन विशेषज्ञ फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाता है तथा इसे शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उचित लाभ दिलाना और जोखिम को कम करना है। म्यूचुअल फंड का पहला कार्य छोटे निवेशकों की बचत को एकत्र करना है। दूसरा कार्य है आपका एकत्रित धन का विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम का विभाजन करना है। तीसरा आपका है निवेशकों को उनकी निवेश राशि के अनुसार लाभ प्रदान करना है। चौथा पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सुरक्षित और योजनाबद्ध निवेश करना है। पांचवा आपका क्या है, तो निवेशकों को आवश्यकता पड़ने पर अपनी इकाइयों को बेचकर धन प्राप्त करने की सुविधा देना है। और छठा निवेशकों को निवेश संबंधी जानकारी और पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। इस प्रकार जो है म्यूचुअल फंड कम पूंजी वाले निवेशकों को भी सुरक्षित, सुविधाजनक तथा विविध निवेश का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद यहाँ से ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जिसमें कि डाउनलोड पीडीएफ करके लिखा होगा, तो आप उस बटन पे क्लिक करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस द टाइप्स एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डिटेल। तो वित्तीय संस्थाओं के प्रकार एवं प्राथमिक कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर, हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो बीमा का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो बीमा का आपको जो है मीनिंग बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है और इसके टाइप बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर इंश्योरेंस, यहाँ पर हिंदी में भी बीमा का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल हो नहीं रहा है, पता नहीं स्क्रीन पे क्या हो गया है, थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन क्रेडिट कंट्रोल। तो साख नियंत्रण के साधनों का वर्णन कीजिए तथा साख नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका यहाँ पर है 7। एक्सप्लेन द डिजिटल रूपी एंड द जनधन आधार मोबाइल इनिशिएटिव। तो डिजिटल रुपया एवं जनधन आधार मोबाइल पहल की व्याख्या कीजिए। तो जो डिजिटल रूपी को आपको बताना है और जो आपका जनधन आधार मोबाइल इनिशिएटिव है यानी कि जनधन आधार मोबाइल पहल है, इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका यहाँ पर है 8 नंबर। कंपेयर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की तुलना कीजिए। दोनों को आपको कंपेयर करके बताना है। एक है आपका बैंकिंग फाइनेंशियल और जो है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है। तो दोनों का आपको तुलना करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 9 है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो सूक्ष्म वित्त एवं म्यूचुअल फंड का अर्थ एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ जो आपका सेट 1 था खत्म होता है। मेजर पेपर 13 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो कि आपका एसकेएमयू यूजी सेम 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। तो आप लोग पीडीएफ जो डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेटर ढंग से पढ़िएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो फिर मिलेंगे इसके सेट 2 का वीडियो लेके। तो इस वीडियो में बस इतना ही।